Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today our topic is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense is called so because it describes an action. यानी सबसे पहले हमारे जहन में आता है जो ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का बात करें कि ऐसा एक्शन कौन सा जी स्टार्टेड इन द पास्ट में शुरू हुआ, हैज़ कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, यानी जब कोई आदमी बात कर रहा है किसी भी एक्शन के बारे में या किसी भी इवेंट के बारे में उस वक्त वो कंटिन्यू हो, और मे स्टिल बी गोइंग ऑन, और हो सकता है कि उसकी कंटिन्यूटी आगे भी चले। देखें एग्जांपल, आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2011, यानी पास्ट की बात होगी कि 2011 से लेके अप टिल नाउ, स्टार्टेड इन द पास्ट अप टिल नाउ प्रेजेंट तक पहुंच गया, और आगे भी हो सकता है कि मैं इसी मकान में ठहरूं। सो यानी इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इसलिए इसको ये कहा गया कि द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, इट हैज़ कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, इट मे स्टिल बी ऑन गोइंग, और this tense reflects the combination of these three aspects, highlighting the complex relationship between past, present and ongoing actions, यानी किसी हद तक futures. Next one is for declarative sentences. What is the sentence structure of present perfect continuous tense? First of all, we shall put subject, then one of the helping verbs, जो हमारे पास auxiliary verb या helping verb है, has या have, इन दोनों में से हमने एक को पुट करना है according to the subject, प्लस been प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing को हम क्या कहते हैं जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसके बाद आता है आपके पास ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, वन ऑफ बोथ, यानी दोनों में से एक, एंड देन टाइम एक्सप्रेशन। सपोज एग्जांपल लिखी हुई है शी, तो सब्जेक्ट शी, व्हेन सब्जेक्ट इज शी देन ऑफ कोर्स वी शैल यूज हैज़ बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वर्क प्लस ing, वर्किंग। इसके बाद आ गया आपके पास ऑब्जेक्ट ऑन दिस प्रोजेक्ट। इसके बाद आ गया सिंस या फॉर, तो हमने इसके साथ क्या लगाया, फॉर लगाया, क्योंकि टाइम हैज़ बिन गिवन इन काउंटेड फॉर्म, और फिर इसके बाद जो टाइम है किस में है, टाइम एक्सप्रेशन किस में, ईयर्स में है, वीक्स में है, वो हमने लिख दिया। सो दिस सेंटेंस जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो हमारे पास आ गया, शी हैज़ बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 5 years. The next one example, I have been writing articles for this newspaper since 2021. Sentence structure for negative sentences, subject plus has or have, after has or have we use not, plus been plus first form of verb plus ing, which is also called present participle, plus object plus since or for, both options में से एक हमने अवेल करनी है, प्लस टाइम एक्सप्रेशन जो भी टाइम दिया गया है। फॉर एग्जांपल, द मैकेनिक हैज़ नॉट बीन ट्राइंग to fix the car for hours. The next one is, they have not been living in Pakistan for 5 years. Sorry. Sentence structure for interrogative sentences.
फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट एक्सिलरी वर्ब्स, वन ऑफ हैज़ और हैव, दोनों में से एक हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. आफ्टर एक्सिलरी वर्ब वी पुट सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, मीन्स जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं. इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, दोनों में से एक, प्लस टाइम एक्सप्रेशन एंड देन क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल्स: हैव यू बीन रिसर्चिंग दिस टॉपिक फॉर वीक्स? Have they been living in Iran for 5 years? Next, that is very important. That is the uses of any tense, because we know almost one or two situations and we roam about them, कि हम उन्हीं के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं कि शायद यही सिचुएशन है, इन्हीं में हम लगा सकते हैं. So here are some more situations. And considering these situations, we can use present perfect continuous tense structures. First one तो same हो वही आ गया. To describe long actions that started in the past and continue until now. For example, Abraham has been living in China for almost 6 years. यानी पास से शुरू हुआ, अभी तक जारी है. नेक्स्ट वन इज़ टू एक्सप्रेस रिसेंट रिएक्शंस दैट हैव क्लियर एविडेंस और रिजल्ट्स नाउ, यानी किसी चीज़ का रिज़ल्ट. तो ऐसी सूरत में जिसको हम कॉज और अफेक्ट भी कहते हैं, पहले हम उसको अफेक्ट लिखेंगे जिसके प्रेजेंट परफेक्ट की सूरत में, एंड देन वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसकी जो काज या रीज़न होगी. सपोज देखें इसका इफेक्ट है, यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट. के रिज़ल्ट क्या है कि आपने अपना वज़न बहुत ज़्यादा लूज़ कर लिया है. लिहाजा इसके आगे रीज़न किस में लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, क्योंकि वो पास से शुरू हुआ है, कुछ इवेंट हुआ है, तो फिर ये बात यहाँ तक आई है. तो ये आ गया, हैव यू बीन गोइंग टू द जिम, कि क्या आप जिम जाते रहे हो. यहाँ पर एक और चीज़ भी आपने नोट की है कि टाइम का कंसेप्ट नहीं दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ऐसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ही यूज़ करते हैं. नेक्स्ट पे आ जाएं. टिपिकली यूज फॉर शॉर्टर टेम्परेरी सिचुएशंस. सपोज़ जो ऐसी सिचुएशन जो कि अभी कुछ टाइम के लिए हो, कुछ वक्त के लिए हो. हैव दे बीन डूइंग कंबाइंड स्टडीज़ दिस वीक. इसमें भी देखें सेंस और फॉर का यूज़ नहीं किया गया, यानी वो वाला जो टाइम कुछ टेम्परेरी सिचुएशन के लिए, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए हो. मसलन द स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग. अब आप सेंस मॉर्निंग लगाएं या ना लगाएं, यहाँ तक भी लगा दें तो फिर भी आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा कि हाँ बच्चे खेलते रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि अंडरस्टूड है कि कुछ टाइम पहले से अभी तक खेल रहे हैं. तो यहाँ पर ये भी ऐसे ही है, हैव दे बीन डूइंग कंबाइंड स्टडीज़ दिस वीक. नेक्स्ट यूज है जी इसका, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज़ बीन हैपनिंग रेगुलरली और रिपीटेडली. For example, they have been visiting their grandparents every month. इसमें देखें सेंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन एक ऐसे एक्शन का जिक्र किया गया है जो कि एक सीक्वेंस के साथ होता रहा है, यानी पास में चलता रहा है, अभी तक है. नेक्स्ट है टू डिस्क्राइब अ टेम्परेरी और चेंजिंग सिचुएशन. ये देखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव बीन लिविंग इन अ होटल अनटिल आवर न्यू होम इज़ रेडी. कि अपने नए घर के रेडी होने तक हम होटल में क़याम पजीर रहे. नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस कॉज एंड इफ़ेक्ट
ये तकरीबन उसी सेंस में बनता है जिस तरह की पहले बनता था, ही इज़ फीलिंग टायर्ड। इसमें सिर्फ ये है कि आपने प्रेजेंट टेंस यूज़ किया, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट था, तो इसका पहला क्लास बन गया आपके पास सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस का, ही इज़ फीलिंग टायर्ड। वाई, आगे उसकी रीज़न जो है वो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखनी है कि क्या, बिकॉज ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 6 hours। होमवर्क स्टूडेंट्स, make 5 sentences of each situation, means you have 6 situations, so 6 5 are 30. You will make 30 sentences, and next one is write on your English notebook. Please like, subscribe and share. Allah Hafiz.